जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरा राम राम। सभी को नमस्कार। कैसे हो भाई? सब मस्त होंगे और अच्छे से अपने सीईटी की जो तैयारी है उसमें लगे हुए होंगे। कोई पटवार में लग गए हैं और कोई पशु परिचर की कर रहा है। बट आज आपको एक थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, बट एक वास्तविकता है, वो वास्तविकता आपके साथ शेयर करूंगा। जिसको अच्छा लगता है वही वीडियो में यहाँ से आगे बढ़े। मैंने शुरू के 5 सेकंड में ही बता दिया है, जो सच्चाई है अभी की वो ही बताऊंगा। पीछे थंबनेल जो देख के आ रहे हो ना, वो बिल्कुल आप सही देख के आए हो थंबनेल, यानी कोई नहीं कर रहा तैयारी। अब आपके पास मौका है, यानी अच्छे से मौका है, आप नौकरी ले सकते हो। और ये मौका बड़ी मुश्किल से कभी कभार ही अपने जीवन में मिलता है। तो आप सब यदि जो जिनको लगता है कि भाई मैं यदि ये कड़वा सच है वो सुन पाऊंगा, तो मुझे लगता है उसको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। बाकी जो जिनको लगता है कि नहीं फालतू बकवास है भाई, कुछ नहीं है, ऐसे ही बस यूज के चक्कर में बना रहा है, तो भाई वो आप है जो अभी से वीडियो को लेफ्ट करके चले जाओ। कोई जरूरी नहीं भाई यूज के लिए, बट जो एक अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके लिए वो आप को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सोए हुए जो अरमान है उनको जगा सकूं। और वो भी ऐसा नहीं कि फालतू गुमराह करके या झूठ बोल के, एक सत्यता आपके सामने मैं रखूंगा। हाँ, वास्तव में ये नहीं कि भाई ये है जो मेरे सिर्फ अपने यूज के लिए। लेकिन आप लास्ट तक वीडियो देखना जरूर, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस मैं 10 से 15 मिनट तक आपकी है जो लूंगा, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले तो भाई कि कोई नहीं कर रहा तैयारी, क्या सर वास्तव में कोई नहीं तैयारी कर रहा? मैं पहले बात कर लेता हूँ कि आप यदि इसके अलावा बात करेंगे, अब आपके पास अच्छा मौका है नौकरी पाने का। सर वो नौकरी कौन सी है कि जिसकी कोई तैयारी नहीं कर रहा, और हमारे पास सबसे अच्छा मौका है नौकरी पाने का। यानी अब भी आप यदि लगते हो, अब भी यदि आप लगते हो अच्छे से, तो आप नौकरी उसमें ले सकते हो। मैं मानता हूँ हाँ कि यदि आपने पहले थोड़ी बहुत तैयारी की है, अब बीच में छोड़ दी है, या मतलब पहले नहीं की, यदि आप, मैं कहता हूँ यदि आप में जुनून है और वास्तव में कि आप अपने जो घर वालों के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हो और अपने खुद के जो कैरियर है उसको सफल बनाना चाहते हो, तो भाई बिल्कुल आपको उसमें अभी भी लग जाना चाहिए। मौका है, अच्छा समय है। मैं मानता हूँ कि जिसके भर्ती में, जिस एग्जाम में आपको ज़्यादा उतना बड़ा वो नहीं हो सब कुछ, और जिसकी सारी चीज़ों को आसानी से कवर किया जा सकता है, और उसके लिए 3 से 4 दिन माह का समय मिल जाए, 3 से 4 माह का समय, लगभग अब तो 3.5 महीने का समय है। यदि वो मिल जाए, तो यदि जिसके अंदर जो अरमान है, यदि अपने घर वालों के चेहरे पर मुस्कान देखने का और खुद के जो है सफल होने की जो है चेष्टा रखता है, उसको ये बिल्कुल वीडियो देखना चाहिए। तो बात करते हैं कि सर ऐसी कौन सी भर्ती है जिसके बारे में हमें मतलब कटाक्ष सा सुनना पड़ रहा, और ये एक सच्चाई है। आपको पता है राजस्थान के अंदर एक भर्ती है, और भाई मैं ये कहता हूँ कि ये भर्ती भाई राजस्थान के अंदर, एक राजस्थान के अंदर भर्ती आई थी लगभग 2023 में। राजस्थान में एक भर्ती आई थी 2023 में, और उस भर्ती का जब भर्ती आई थी, और ये भर्ती थी 2023 में आई थी, ओनली 10वीं पास वैकेंसी थी। अच्छा कि सर हम पकड़ तो रहे हैं, आप किस पे बात करोगे? अच्छा पकड़ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको ये जो सत्यता है उसका सामना आपको करना पड़ेगा। 10वीं पास भर्ती थी, और 10वीं पास भर्ती थी, इसलिए जो फॉर्म भरे गए इस भर्ती के अंदर 10वीं पास है। भाई जो वैकेंसी आई थी, इस वैकेंसी के अंदर मैं बात करूंगा, जो फॉर्म भरे गए थे, यानी फॉर्म भरे गए थे भाई 17 लाख के समथिंग, लगभग मैं कहूँगा 17 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे। अच्छा गुरु जी कितने लाख? 17 लाख फॉर्म भरे गए थे। अच्छा, और जब ये भर्ती आई तो इस भर्ती को लेके स्टूडेंट में इतना उत्साह था कि वास्तव में यहाँ पे सोचो तो, जैसे एक बहुत मतलब अच्छी हाइप थी कि हाँ स्टूडेंट, ऐसा लग रहा था कि भाई इसमें बहुत जबरदस्त कंपटीशन रहने वाला है। क्योंकि लाडू आपको पता है साथियों, 17 लाख की संख्या किसी भी भर्ती में कम नहीं होती है। 17 लाख बहुत बड़ी संख्या है। तो यदि 17 लाख यदि अच्छे से तैयारी करे इसमें एक भर्ती की, तो आप सोच सकते हो कि भाई भाई उसकी मेरिट क्या रह सकती है। क्योंकि ये तो नहीं कि 17 लाख में से पोस्ट तो भाई बिल्कुल कम थी। भाई पोस्ट ऐसा तो नहीं 20,000 25,000 पोस्ट थी, बिल्कुल नाम मात्र की आपके पोस्ट है। तो भाई आप उतनी सी पोस्ट के तो इतने अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट मिल जाएंगे कि आप भाई नंबर नहीं ले सकते। और मुझे लग भी रहा था उस समय, तो लग रहा था भाई इसकी मेरिट कट ऑफ बहुत हाई रहेगी, यानी बहुत फार्म ग्रे। और जब ये फार्म भरने के बाद में है,
तो जो सभी स्टूडेंट थे भाई वो जबरदस्त तैयारी कर रहे थे, स्टूडेंट जबरदस्त तैयारी कर रहे थे, और ये तैयारी मानता हूं अच्छे से कर रहे थे। बट इनके बीच में गैप कब आया? अच्छे से तैयारी चलते चलते, क्योंकि उस भर्ती का आपका एग्जाम है, जो एग्जाम है वो एग्जाम होने वाला था सर कब? एग्जाम होने वाला था दिसंबर के सॉरी मार्च अप्रैल के अंदर। कब होने वाला था सर? मार्च और अप्रैल, यानी मार्च अप्रैल के अंदर इसका क्या होने वाला था? एग्जाम। तो लग रहा था कि चलो कहाँ जल्दी एग्जाम हो जाएगा, अब तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उस समय भाई आपको पता है राजस्थान के अंदर विधानसभा के इलेक्शन आ गए थे, और उसके बाद में इंडिया के अंदर जो अपने लोकसभा के चुनाव थे उस समय आचार संहिता वगैरह लग गई थी, और ये एग्जाम पहले दिसंबर 25 दिसंबर, और फिर थोड़ा सा कम करके, यानी 2 बार शेड्यूल चेंज हुआ जब, लेकिन आखिर के अंदर भाई आपके एग्जाम है ये रह गया कहाँ पे? दिसंबर में। कहाँ पे रह गया? दिसंबर में ही एग्जाम है। यानी जो स्टूडेंट उस समय से लगा हुआ है आज तक, भाई क्यों, जिसकी ठात है कि भाई मेरे को तो बस कैसे भी करके इसमें सफल होना है, तो वो उस दिन से उसके लिए बढ़िया मौका, किसी भी भर्ती में एक्स्ट्रा समय मिलना स्टूडेंट के लिए लाभदायक होता है। किन के लिए? जिनकी तैयारी, मतलब जो चाहते हैं ना, जिनकी बड़ी चेष्टा होती है ना, जिनकी सफल होने की, उनके लिए ये बहुत सुनहरा मौका होता है। वो तो चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा समय मिले, क्योंकि ज्यादा उतावल कौन करेगा? आप गाँव में भी देखा, सब थे गाँव में, कोई सिटी में, उनको भी बताया ज्यादा उतावलापन कौन करता है? भाई जो तो फटोफट यार हुए तो निबट जाए, फट हाँ जल्दी सिलेक्शन ले लूं, बट इतना जल्दी सिलेक्शन मिलता नहीं है। मैं नहीं कहता कि भाई, हाँ मैंने भी कम से कम 5-6 साल तैयारी की है, जब एक छोटी सी जाकर नौकरी मतलब मिली, मेरे लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, आपके लिए भाई मैं मानता हूँ, हर किसी में बोलता ही रहता हूँ, हाँ आपके लिए एक छोटा सा कांस्टेबल कोई जॉब नहीं, बट आज उसके लिए भी बड़ी आपको कसम कस करनी पड़ रही है, तो उसके लिए भी जी जान से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मुझे पता है कि भाई जब हम मैं भी सिलेक्ट हुआ, जब एग्जाम के लिए समय थोड़ा सा अपन सोचते यही है, हर बार ये सोचते थे कि यार थोड़े 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाए तो अपन थोड़ा सा जो कमजोर है वो अपना जो कमजोर है उसको और मजबूत कर लें। लेकिन हुआ क्या कि चलो भाई वो तो खुश हो गए जिनको वास्तव में लगना था, और वो उस दिन से लेके, यानी वो दिसंबर से लेके, और वो आज तक भी, यानी जब से फॉर्म भरा है तब से लेके, आप ये मान लो कि जब से दिसंबर को छोड़ो ना, आप तो ये मान लो जब ये फॉर्म भरा है ना, फॉर्म भरने के बाद में जो जनवरी फरवरी मार्च के अंदर है, यानी फरवरी, जो फरवरी के अंदर जो हाइप थी ना, जो फरवरी के अंदर अच्छे से, फरवरी या मार्च के अंदर स्टूडेंट जिनको लगना था ना कि हमें सफल होना, वो फरवरी मार्च के अंदर अच्छे से तैयारी करने लग गए थे, और दिसंबर उनको डेट मिली तो वो बड़े भाई खुश हुए थे कि अच्छा बिल्कुल अपने पास अच्छा उचित टाइम मिल गया अपने को, अपन इसको अच्छे से क्रैक कर लेंगे। लेकिन उसके बाद में भाई आपको पता है हमेशा, चाहे स्टेट लेवल हो सेंट्रल लेवल हो, के भर्तियां भी आती रहती है बीच में, जब तक आप कोई टारगेट नहीं रखोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बीच में जब ये गैप आया थोड़ा सा, तो उस समय बिल्कुल जो थोड़ा सा लग रहा था, जिनके मन में वो था ना कि 100%, वो तो लगे हुए हैं, आज तक भी लगे हुए हैं, और वो गिने चुने हैं, ज्यादा नहीं है। और जिनके वो 10% ही मन में चाह थी ना कि यार मेरा हो जाएगा ऐसे, मैं नौकरी लग रहा हूँ है ना, मैं तैयारी कर रहा हूँ, घर वालों को कहते हैं ना अपन, मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो 10% ही तैयारी नहीं करता वास्तव में, यदि दूसरों के मुकाबले देखे तो उसके नजरों में तो वो बहुत करता है, पर दूसरों के मुकाबले देखे तो वास्तव में ही वो सीरियसली स्टूडेंट के मुकाबले में 10% ही नहीं कर रहा। और ये सत्यता है, आप खुद झांकने देख लेना। भाई साहब वो दिन में 4 घंटा तो इंस्टा चलाएगा, या 2 घंटे व्हाट्सएप चलाएगा, आज ये इंस्टा वाला बड़ा ही रोक लगा है ना, 2 घंटे मतलब स्टोरी रील देखने लग गया, लग रहा है बस आराम से। एक बार इंस्टा पे चले गए ना, आप वहां से बाहर आना भी मुश्किल होता है, और ये सच्चाई है। फिर 2 घंटे, 2 घंटे स्टोरी देखेगा, 2 घंटे रील देखेगा, फिर लाइव आएगा, चैट करेगा, व्हाट्सएप चला लेगा, फिर थोड़ा सा यूट्यूब के अंदर बीच क्लास में आया, क्लास जो चल रही है, क्लास ले रहे हैं, क्लास लेते लेते ही पढ़ने का मन चला कि हाँ भाई मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास ले रहे हो, और क्लास लेते लेते चलो कि यार स्टोरी है इंस्टा पे क्या लगी है, किसी फ्रेंड की आई है कि अच्छा स्टोरी लगाई है, यानी इंस्टा पे स्टोरी लगाई है, तो क्लास को छोड़ दिया, क्लास को छोड़ दिया, और कहाँ चले गए? इंस्टा के अंदर घुस गए वापस। और ये सत्यता है वास्तव में, बड़ी दुख की बात है, थोड़ा दुख होता है कि यार आप
आपके घर वालों को इतना आपके ऊपर भरोसा है, आप में जुनून तो है, मैं ये नहीं कह रहा आप चाहते नहीं हो, आप चाहते हो कि मैं सफल हो जाऊं, बट उसके लिए भाई बड़ा त्याग करना पड़ेगा, यानी इन चीजों से दूर होना पड़ेगा आपको। और जो रेगुलरिटी है, वो कंटिन्यूटी है, वो आपको बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता कि यार दिन में 3 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया। मैं कहता हूँ 3 घंटे 4 घंटे भी जब पढ़ो बहुत बेस्ट है। मैं कह रहा हूँ 3 घंटे यदि आप पढ़ रहे हो ना, तो वो बहुत ही अच्छा काम है। कब पढ़ रहे हो? जब कोई भर्ती नहीं है, यानी जब कोई भर्ती भी नहीं है और आप तैयारी कर रहे हो ना उसकी, तब 3 घंटे पढ़ो, वो है सबसे बेस्ट। भर्ती आने के बाद में दूसरे स्टूडेंट जो आपके कंपटीशन में है, कम से कम 7 से 8 घंटा तो वही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कहाँ कंपटीशन में आओगे? और वास्तविक उन भाइयों के लिए खुशखबरी है कि जो 17 लाख में से 17 लाख में से भाई, जो 17 लाख फॉर्म थे, उनमें से जो उस समय से लेके जो अभी तक, मैं कहता हूँ अभी सीरियस है ना, जो अभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो भाई बिल्कुल एक दिन जो आपकी जो पोस्ट है ना, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, वो आप ऐसे समझो पोस्ट लेके चलेंगे, अच्छे से पोस्ट क्या है लेके चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा आप कोर्स लो भाई, जैसे अभी कोई ज्ञान स्टडी का कोई कोर्स नहीं है, फ्री में तैयारी करवा रही है। मैं नहीं कह रहा कि आप भाई किसी एक जगह दो, भाई मेरे यूट्यूब पे लो, नहीं। आपको सब टीचर अपनी तरफ से अलग, हाँ टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का जो आपको कंटेंट देने का जो तरीका भी अलग है, थोड़ा हो सकता है कंटेंट है वो भी भाई कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बताए, कुछ नई चीजें बताए, हो सकता है दूसरा टीचर, सब बेस्ट है। यूट्यूब पर जो आ रहा है, यहाँ आके बोलना भी आपके लिए बड़ी मुश्किल है। आप जब कभी बोलना चाहोगे ना, इस जो है कंडीशन में आओगे, और भगवान करे आपको मौका मिले, और जब आप बोलना चाहोगे ना, जब आपको रियलाइज होगा कि बोलना भी यहाँ खड़ा होके कितना मुश्किल होता है। भाई एक एक चीज का, वर्ड का ध्यान रखना पड़ता है, और एक एक ऐसा नहीं है कि फालतू भी टाइम है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ 20 मिनट बोलूंगा तो उनमें से आपको 10 मिनट, वो एडिट नहीं होता है सारी चीजें और क्लास के अंदर जो पढ़ाना होता है ना, उसमें ये तो कोई बात नहीं, ये तो फालतू की चीजें हैं आपके लिए, मानता हूँ। बट क्लास में हर टीचर भाई जो आके बोर्ड पे खड़ा होता है ना, तो उसमें एबिलिटी होती है ना, जब भी आके वो टीचर बोर्ड पे खड़ा होता है, चाहे कोई टीचर है, तो यूट्यूब पर सब अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ो। जरूरी नहीं, मैं ये नहीं करा कि आप भाई हमारी क्लासें नहीं ले रहे, मैंने जितने भी अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं आपके लिए पढ़ा रहे हैं, चाहे सब अच्छे हैं। और मैंने हर टीचर का देखा था कि वास्तव में जो पढ़ाई का मतलब जो क्लास हैं, उनके ऊपर यदि कंडीशन देखी जाए ना, कि फॉर्म तो है 17 लाख, और वास्तव में आप मान के चलना भाई, जो तैयारी करने वाले बंदे हैं ना, जो तैयारी करने वाले बंदे, वो मुश्किल से भाई, जो तैयारी करने वाले हैं ना, अभी भी अच्छे से मैं मानता हूँ लाख प्लस भी नहीं होंगे, यानी लाख, 1 लाख है, 1 लाख प्लस, 1 लाख से ऊपर नहीं होंगे मेरे नजरिए से, आप घुमा के देख लेना। और ये सच्चाई है कि वो सीरियस अच्छे से तैयारी करने वाले लाख स्टूडेंट में ही कंपटीशन होने वाला है, और ये सत्य है। आप देख लीजिए किन्हीं क्लासों पे भाई कितने की रुचि है स्टूडेंट की, उसी का आधार पे तो चलता है ना। जब भर्ती आई थी, जब कितनी रुचि थी, एक टीचिंग का इस वीडियो पे यू आ सकते हैं, मैं मानता हूँ, बट एक एक क्लास की वीडियो पे जो आपको सबसे, इनकी बजाय सबसे बेस्ट आपके लिए वो है। यदि वास्तविक टीचर की भाई हमारी जो यदि वो कहते जाए मेहनत है ना, वो उसमें ज्यादा लगती है, और आपके लिए वास्तव में जो मेहनत है हम कर रहे हैं ना, तो वो उसके लिए कर रहे हैं। तो उस पे तो मान लो कि एजुकेशन वीडियो पे यूज आ रहे हैं 5,000, 10,000, कोई अच्छा मान लो कि कोई वीडियो चल गया तो 20 या 25 या 30,000 लास्ट, जो फ्री में दे रहे हैं। मान लो इतने ही कोर्स ले रखा होगा, मैं कह रहा हूँ लाख बंदों से ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा। और जो चाहता है कि वास्तव में मेरे लिए ये मौका बन सकता है, मैं कहता हूँ 3 महीने में, 3 महीने में आप आराम से, अभी भी मौका है, उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, आप आराम से कवर कर लोगे। यदि आपने पहले थोड़ा सा पढ़ा है, अभी आपके अंदर यदि आत्मा कह रही है ना मुझे सफल होना है, आपका दिल कह रहा है मुझे सफल होना है, तो भाई बिल्कुल आपके पास मौका, अभी अच्छे से लग जाओ, और भी टाइम है अभी। तो
मुझे लगता है कि जिनके घर वालों के चेहरों पर यदि आपको मुस्कान लानी है, अपना जिंदगी है वो जिंदगी बनानी है, कैरियर बनाना है, तो अभी आपके पास मौका है। अभी आप ये मौका चूक गए तो ऐसे समझो फिर तो सीईटी के अंदर लगभग सारी भर्तियां हो ही गई है। सीईटी टेंथ जो 10th+2 या ग्रेजुएशन लेवल आ गई, लेकिन 10वीं पास वाले जो मौका देख रहे हैं ना कि हमारे लिए कोई भर्ती आएगी, उनके लिए ये सबसे बेस्ट भर्ती आई थी उस समय। सब आप सबको पता है कि हमारे लिए ये बेस्ट भर्ती थी, बट आप रास्ता भटक गए भाई, रास्ता भटक गए। और ये सच्चाई है कि आप रास्ता भटक गए। और बस ये जो आपको भटकने की रास्ता भटकने की आदत है ना, यही आपको सिलेक्शन से दूर करती है। यही आपको क्या करती है, भटकने की आदत है, यही आपको सिलेक्शन से दूर कर देती है। यही आपका जो सिलेक्शन है वो छीन लेती है। ये वास्तविक सत्यता है। और नहीं हो तो खुद पे बैठ के, मैं नहीं कहता ज्यादा, बट आप 15 मिनट और या आधा घंटा आप खुद का मनन कर लेना। सच्चे दिल से आत्मा आपकी बोल देगी कि तुम भाई हाँ, वास्तव में ये सच्चाई है कि मैं रास्ता भटक रहा हूँ। मैं ना कहीं एक जगह टिक के पढ़ रहा, ना मुझे उतना मैं क्या यार, सपोज करना मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, एक मैं नहीं कह रहा मेरे पे लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको जहाँ अच्छी लगे, जो टीचर अच्छा लगे वहां देखिए। आप यहाँ आए, किसी टीचर के पास क्लास ले रहे हो, वो आपके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा है, कोई भी टीचर हो। आप वहाँ आए, आप 20 मिनट 30 मिनट, जैसे 30 मिनट की कोई क्लास है या 1 घंटे की 60 मिनट का कोई क्लास चल रही है, आप उसमें ज्वाइन होते हो, 10 मिनट क्लास लेते हो, फिर क्या होते हो, लेफ्ट हो जाते हो। फिर 20 मिनट क्या करते हो, रेस्ट करते हो या और कहीं भटकते हो। रेस्ट नहीं, 20 मिनट क्या है, कहीं और दूसरी जगह है, दूसरी जगह जाके आओगे। दूसरी जगह आके वहां जाके फिर वापस वहां से क्या होते हो, लेफ्ट होते हो। और फिर जो है 10 मिनट वापिस या 15 मिनट यहाँ आते हो। और 15 मिनट यहाँ आने के बाद में यहाँ से भी लेफ्ट हो जाओगे। फिर वापिस दूसरी जगह 10 से 15 20 मिनट वहां जाओगे। बस पूरे दिन वास्तव में देखे सच्चाई है, इतने में एक तो रहता है ये लगा हुआ, और उतने में ये क्लास लेते लेते बीच में इंस्टा पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे है कोई, यदि कोई फोन आ जाता है आपके, या इंस्टा पे स्टोरी चले गए, इंस्टा पे तो वैसे ही बाहर निकलना मुश्किल है। अरे भाई, मैं ये क्यों बताता हूँ कि मैं छात्रों की, स्टूडेंट के बीच में रहता हूँ, कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट है जिनके मैं बीच में रहता हूँ रात दिन। मुझे पता है उनके हकीकत में बहुत, मतलब उनकी चीजों को मैंने देखा है, रियलाइज किया है। कम से कम दिन में 3 से 4 5 घंटे मैं उनके साथ रहता हूँ, तो मुझे पता है कि वास्तविक हकीकत ये है। और आपको लगता है ना ये नहीं है, तो आप खुद के कलेजे पे हाथ रख के 20 मिनट सोच लेना, आपको पता चल जाएगा कि है कि नहीं है हकीकत। तो भाई इनसे दूर निकलो और अच्छे से मेहनत करो। या क्लास में आएंगे तो भाई एक दूसरे से कमेंट में क्या करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे। पढ़ाई से उनको कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट है नहीं, इनमें से यदि 500 स्टूडेंट है, यदि अच्छे से लाइव 500 स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना क्लास के अंदर, तो जब क्लास एंड होती है ना, तो उस क्लास के यूज होते हैं 5,000। कितने होते हैं, 5,000। ये एक सच्चाई बता रहा हूँ। और लाइव कितने चलते होते हैं पूरी क्लास में, 400 500 400 500 उस क्लास में लाइव चल रहे हैं। क्लास एंड होती है 1 घंटे बाद में, 5,000 व्यू। तो वो जो 4500 है ना भाई, वो 4500 है, वो कहीं के नहीं है। ना तो वो इधर के हैं, ना वो इधर के हैं, और ना बीच के हैं। यानी मतलब उनको ना तो यहाँ फायदा मिला, ना दूसरी जगह गए होंगे वहां फायदा मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो सिर्फ वो 500 है ना, वो 500 पढ़ने वाले हैं। तो जो 500 लगातार चल रहे हैं, उनमें से कम आप मान के चलो 200 से 250 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वास्तविक पढ़ने वाले हैं। वो वास्तविक तैयारी करने वाले 5,000 में से, पूरी क्लास में से वही है। और ये सच्चाई है। तो लाडलो अभी भी मौका है, क्योंकि ये जिंदगी मौका बार बार नहीं देती है, ये सच्चाई है। अपन मोटिवेशनल, मैं कहता हूं अपने लिए सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल होता है, वो अपनी खुद की एक स्थिति होती है और एक पारिवारिक स्थिति होती है। तो अपनी पारिवारिक स्थिति को देखो, अपने घर वालों की स्थिति को देखो, और उससे बड़ा आपके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। और फिर भी आपकी सोई हुई आत्मा नहीं जागती है, तो भाई हाँ, यदि अपन बात करेंगे ना वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी, तो भाई साहब मैं कहता हूँ, मैं एक ऐसा वीडियो बना दो कि वैकेंसी आनी थी एक, मतलब 2 लाख, और या मतलब ऐसा बना दो, एक थंबनेल पे लगा दो, 1 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा वैकेंसी नहीं, या 1 साल से एक साथ 25,000 पोस्ट, या 50,000 नौकरी फ्री में। तो भाई साहब उस वीडियो पे व्यूज आएंगे 5 लाख। यानी सब देख लेंगे, और पढ़े वाला कोई नहीं देखे।
क्योंकि वो फायदा देती है, इससे उसको कोई फायदा नहीं है, इंफॉर्मेशन मिलती है बस। और वास्तविक मोटिवेशन है वो खुद की आर्थिक मतलब जो पारिवारिक स्थिति, खुद की जो स्थिति, और वही है अपने खुद के लिए संघर्ष है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशनल है। तो लाडलो अभी भी समय है, अभी भी लग जाओ 3 महीने अच्छे से। और यदि आपको लगता है कि मेरे साथ यदि आप जुड़ के पढ़ सकते हो तो आपका जो ये टेलीग्राम चैनल है ज्ञान स्टडी के नाम से, या आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर जाके, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपका दिल करे तो ज्वाइन करना, नहीं कोई वो नहीं है कि भाई आप ज्वाइन करो। मैं कहता हूँ आपको यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है, और कोई भी अच्छी जो क्विज वगैरह है, आंसर वगैरह, क्वेश्चन नया क्वेश्चन देखता हूँ तो वहाँ पे भी वो भी डालता हूँ, कोई भी आपको जो है समय से सारी चीज़ मिलती है। इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए आपको किसी भी प्रकार, इससे व्हाट्सअप आप कर सकते हो, यानी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, इस पे किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए। इसके अलावा आप यदि पार्ट भी कमजोर है पशु परिचर के अंदर, आप चाहते हो कि मैं पशु परिचर का मैं सर पढ़ तो लूं बट मेरे पास अच्छा है वो कंटेंट नहीं है, अरे कंटेंट बहुत है, मैं तो कहता हूँ यदि आपके मन में आ रही है ना मेरे पास अच्छा कंटेंट नहीं है, मैं कहता हूँ एक बार आप लेके पढ़ के देख लेना, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि हाँ इससे बेस्ट कुछ नहीं है अभी मार्केट में। बट उसके लिए आपको इसको देख आप बुक, मैं नहीं कह रहा कि आप भाई लेकिन आप बुक स्टोर पे जाके देखना, इसका कंटेंट देखना, आपको खुद को लगेगा कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है मेरे लिए, इतना अच्छा कंटेंट दिया। हस्तलिखित नोट्स किसे कहते हैं, वो जब आप ये लोगे ना, जब आपको पता चलेगा, यदि मैं बुक्स वाली एज टू एज मतलब सेम टू सेम लाइन उतार के कोई नोट्स बनाऊं उसे नोट्स नहीं कहते। और ये आप जब पढ़ोगे ना तो आप ऐसे रियलाइज करोगे कि हाँ ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, यानी मैं तैयार तो मैं भी करता ना, तो यार मैं ऐसा ही करता, खास मुझे भी बनाने नोट्स आते, या मैं बना तो सकता था सेम ऐसे, बट मेरे पास समय नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कम से कम 4 से 5 महीने जब अच्छे से मतलब लगता है ना कोई टीचर जब जाके तैयार होती है। क्योंकि वैसे तो भर्ती ये मैं कहता हूँ पशु परिचर भर्ती फर्स्ट बार आई थी, यानी ये पहले किसी को नहीं पता था ना कि ये भर्ती आ रही है, फर्स्ट बार आई थी, और आपको 30 दिन के अंदर किताब भी मिल गई थी, यानी गाइड मिल गई थी देखने को। तो भाई वो बस आप खुद समझदार हो, यानी भाई पहले से जो अनुमानित होती है उसका मानते हैं, कंटेंट पहले से तैयार कर रखा हो ये सब कुछ, लेकिन भर्ती आने के बाद में 20 से 25 दिन में कितनी बड़ी टीम बढ़ा लो यार, गजब है ना। तो आप खुद समझदार हो, लेकिन ये अब सबसे लास्ट में इसलिए आई है, ये हस्तलिखित नोट्स आपके लिए फायदेमंद इसलिए हो सकते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि दूर आए पर दुरुस्त आए, यानी लेट आए हैं बट मतलब एक तो मतलब ऐसा नहीं है कोई भी अपडेट आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल जो अभी तक है ना आर्थिक समीक्षा तक राजस्थान की, उस आर्थिक समीक्षा तक अपडेट आंकड़ा दिया है मैंने। इसके अलावा जितनी भी योजना और उन सब का है अपडेटेड आंकड़ा मिलेगा। इसके अलावा ना आपको एनसीईआरटी बेस है, जो एनसीईआरटी बेस के आधार पर जो आंकड़े हैं वो एनसीईआरटी इसे लिए गए हैं, तो आपको वो भी डरने नहीं कि भाई कहाँ से कैसे, आप देखना वास्तव में आपको लगेगा। तो यदि आपको अच्छा लगे, यदि आपको सफल होना है तब तो जाके आप एक बार पढ़ लेना। और वैसे मुझे लगता है भाई बहुत सारा कंटेंट है, यानी आपको जो अच्छा लगे वो पढ़े, बट मुझे लगा कि आपके लिए ये अच्छा यानी हेल्पफुल हो सकता है, जिसको सफल होना उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, आपकी सफलता में भागीदारी निभा सकता है। तो आप चाहते हो तो आप जरूर एक बार मतलब इन पे जाके, इन पे आपको जरूर नहीं ले, लेकिन कम से कम आप देखना, आपको लगे ना कि हाँ इनको मैं बुक स्टोर लगभग राजस्थान में सभी बुक स्टोर पर अवेलेबल है, तो आपको लगे ना कि हाँ यार ये मेरे को पढ़ना चाहिए, जब भी वहां से आप भाई उसके ऊपर विचार करना, बट आप एक बार देखना तब आपको रियलाइज होगा। क्योंकि जिस बंदे को इतना विश्वास होना कि ये मतलब एक बार देख लिया तो वो लेने पे मजबूर हो जाएगा, वो ये सीना ठोक के कहता है कि उसके कंटेंट में दम है, जब भी कह सकता है, नहीं तो ये नहीं कहता कि आप जाके ये लेना ये पढ़ना लाना। मैं तो कह रहा हूँ आप एक बार देखना भाई, है ना, आप देखना कि कैसा क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्थित चीजें है कि नहीं है, और कैसे नोट्स, हस्तलिखित नोट्स नाम दिया है या हस्तलिखित नोट्स नोट्स है। जब आप है ना वो कहना कि भाई हाँ चलो हमारे लिए ये चीजें उपयुक्त है, हमारे को लेना चाहिए, जब आपको चीजें कोई भी कंटेंट हो, ये नहीं कोई भी हो, जब लेना चाहिए आपको। चलो, वीडियो जरूर लंबा हुआ है बट आपके लिए ये बहुत फायदेमंद भी रहने वाला है, यदि सोई हुई आत्मा को जगा सको तो लाडलो अब भी समय है जगा लेना, है ना। जय हिंद, जय भारत।